स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने आज पढ़ना है। तो इसका मतलब ये है कि लेट u v and w are थ्री वेक्टर देन u डॉट v क्रॉस w इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम ऐसे अगर u क्रॉस v क्रॉस w लिखें तो स्केलर के बजाय वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसमें असल में बात ये है कि ये u डॉट v क्रॉस w जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। u डॉट v क्रॉस w यानी कि ये थ्री वेक्टर हैं, तो ये इक्वल होगा v डॉट w क्रॉस u। इसी तरह ये इक्वल होगा w डॉट u क्रॉस v। यानी कि ये डॉट और क्रॉस जो इंटरचेंजेबल है, ये भी आ जाता है कि डॉट एंड क्रॉस और इंटरचेंजेबल, या इनका ऑर्डर जो है याद रखें। यानी कि u डॉट v क्रॉस w, फिर v डॉट w क्रॉस u, फिर w डॉट u क्रॉस v। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि ये u डॉट अगर u के u1 u2 u3 है, यानी कि u1 i u2 j u, तो इसको हम ऐसे भी फिर यानी कि लिख सकते हैं u डॉट v क्रॉस w। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u1 u2 u3 v1 v2 v3, इस तरह w1 w2 w3। तो मैंने कहा कि ये इंटरचेंजेबल है डॉट और क्रॉस, या ऐसे u डॉट v क्रॉस w इक्वल टू v डॉट w। तो ये अभी जो है v डॉट w क्रॉस u को मैं भी प्रूव कर देता हूँ। यानी कि ये हमने लिखा है ये डिटर्मिनेंट की शक्ल में, इसको हम इंटरचेंज कर दें यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को, तो फिर इनमें बार माइनस आ जाती है क्योंकि इंटरचेंज अगर दो रो के तो डिटर्मिनेंट का जो टेंड होता है वो हमें नेगेटिव हासिल होता है। तो हमने इंटरचेंज की दी, फिर R1 एंड R2 तो V1 V2 V3 बन गया, और ये U1 U2 U3 बन गया। तो इसी तरह नीचे W1 W2 W3। तो ये हमने क्या किया है, R1 एंड R2 को इंटरचेंज किया। इसी तरह अगर हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर लें तो वो भी फिर माइनस एक और आ जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, माइनस इनटू माइनस। और ये हमने इंटरचेंज कौन सा किया, R2 एंड R3। तो ये V1 V2 V3 और ये W1 W2 W3 और U1 U2 U3। तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो गया, लेकिन पहले V1 आ गया तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं V डॉट W क्रॉस U। यानी कि ये मैंने जो कहा था ना U डॉट V क्रॉस W इज इक्वल टू V डॉट W क्रॉस U, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये थी U1 U, तो यानी कि चेंज किया है तो इसका मतलब है ये माइनस माइनस प्लस होकर दोबारा V डॉट W क्रॉस U। किसी तरह अगर हम चेंज करें तो W डॉट U क्रॉस V भी आ जाएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड। ये थ्री एजेस यानी कि थ्री उसके वेक्टर जो है उसके एज बनाते हैं U V और W। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड किसकी इक्वल होता है, U डॉट यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, U डॉट V क्रॉस W इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि सपोज इसके U1 U2 U3 हैं और इसके V1 V2 V3 हैं, इसके W1 W2 W3। तो इनका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम पैरेललोपेड किसकी इक्वल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री वेक्टर का डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो अब हमने क्या करना है, इस U के हमारे पास थ्री I का तो कोफिशिएंट थ्री है, J का नहीं है तो 0 लिख लेंगे, K का 2 लिख लेंगे, और फिर दूसरा 1 2 और 1, फिर इसका I का नहीं है तो 0 -1 और 4। अब हमने इसको विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, इधर लिख भी दें नहीं तो वैसे ही लिख दें बाई R1। तो ये 3 into ये 4 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस अपनी तरफ से लेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आगे 0 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 हो जाएगा। फिर प्लस 2 into -1 हो जाएगा, फिर माइनस ये 0 हो जाएगा। तो 8 और 1 9 9 3 27, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, तो 27 - 2 25 क्यूबिक यूनिट ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। U इक्वल टू I - 4 j माइनस के, V इज इक्वल टू I - j -2 के, और W इज इक्वल टू 2I - 3j। तो हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड
वो हमारे पास होता है u डॉट v क्रॉस w, यानी कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या होता है u1 u2 u3 v1 v2 v3 और w1 w2 w3। अब हम इसका ऐसे ही ले लेते हैं, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 -4 -1, फिर 1 -1 -2, फिर 2 -3 और 1। तो अब हम एक्सपेंड बाई R1 करते हैं, तो ये एक्सपेंडिंग बाई R1, तो अब क्या हो जाएगा कि ये 1 इंटू -1 माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस, फिर -6 हो जाएगा, -4 के भैया +4 हो जाएगा, और 1 1 और -2 फिर +4 हो जाएगा, फिर -1 -3 और +2, तो इसका -7 हो जाएगा। 4 और 1 5 5 4 से 20 -1 माइनस +1, तो 20 और 1 जो है 21 में से 7 गया तो 14 क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, ये भी 3 वेक्टर हैं, इनका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल फार्मूला यही है u डॉट v क्रॉस w, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो हमारा ये यानी कि u डॉट v क्रॉस w, u के क्या है 1 -2 और 3, इसके 2 -1 और -1, इसका 0 आ जाएगा क्योंकि i का नहीं है, तो 1 और 1। अब हमने एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई R1, तो कैसे एक्सपेंड करना है, ये 1 इंटू ये रो और कॉलम छोड़ देना, ये तो डिटर्मिनेंट का रूल है, इंटू ये -1 हो जाएगा, माइनस अपनी तरह से +1 हो गया, -2 के भैया +2 हो गया, ये 2 1 जा 2, ये -0 ये +0 जो भी आता है 0 के साथ कोई नहीं फर्क पड़ता, 3 इंटू ये 2 1 जा 2 और फिर -+0 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 0 +2 2 जा 2 इंटू 2 हो जाएगा, +3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 +4 +6, तो 6 + 4 10 क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b इफ a इज इक्वल टू 3a माइनस j प्लस 5 a 4i प्लस 3j माइनस 2 के और c है 2i प्लस 5j प्लस की। तो पहले हम a डॉट b क्रॉस निकालते हैं, a डॉट b क्रॉस c, तो ये a डॉट b क्रॉस c जो है, यानी कि ये भी असल में है तो वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है ना, तो a के जो पहले हैं वो 3 -1 5 लिख लेने हैं, फिर b के जो 4 3 और -2 लिख देने, c के 2 5 और 1 लिख देने। वो अब इसको एक्सपेंड करना, 3 इंटू 3 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 5 2 -1 के भैया +1, 4 1 4 माइनस प्लस 5 इंटू 5 4 20 -6, तो 10 और 3 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई 13 एंड 4 4 8 हो गए, 8 1 8 20 में से 6 गया तो 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 70, तो यानी कि इन सब को ऐड किया है तो 117 इसका आंसर आ गई। अब हम दूसरा जो लेते हैं b डॉट c करा से, तो पहले b के 4 के -2, फिर c के 2 5 के और फिर a के 3, यानी कि उसने ऑर्डर ही लिया, पहले मैंने जैसे बताया था कि u डॉट b क्रॉस w इक्वल टू v डॉट w क्रॉस u, इस तरह w डॉट u क्रॉस, यानी कि ये भी उसने ऑर्डर ही किया, a डॉट b क्रॉस c, यानी कि तरकीब ही है, फिर b डॉट c क्रॉस a, फिर c डॉट a क्रॉस b। तो अब b डॉट c क्रॉस पहले b के फिर c के फिर a के, अब उसी तरह एक्सपेंड करना, 4 इंटू 5 5 20 माइनस अपनी तरह माइनस +1 -3 2 को 5 से 10 -3 हो जाएगा, फिर -2 2 1 -2 -15, तो 40 25 + 1 26 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया 104, 10 में से 3 7 7 को 3 से मल्टीप्लाई -21 -2 -15 -17 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +30 को, इन दोनों को प्लस किया फिर -21 किया तो वो भी 117 आ गए। अब तीसरी हमारी बात है c डॉट a क्रॉस b, तो उसमें भी पहले हम c के लिख लेने 2 5 1, फिर a के लिख लेने हैं 3 -1 5 और फिर b के 4 3 -2, इसको भी उसी तरह 2 इंटू माइनस प्लस 2 1 2 -15 -5 3 -2 -6 -20, इस तरह 1 3 3 9 माइनस अपनी तरह +4 हो जाएगा, 2 -15 -13 2 से मल्टीप्लाई किया -26, ये -20 और -6 -26 हो गया, -26 को -5 से मल्टीप्लाई किया
माइनस प्लस और 130, 9 और 113 और 9 और 4 13 13 1। अब 130 और 13 को प्लस किया तो 143, 143 में से 26 निकाला तो 117। तो इस तरह तीनों का आंसर ए डॉट बी क्रॉस सी का भी 117, बी डॉट सी क्रॉस ए का भी 117, सी डॉट ए क्रॉस बी का भी 117। तो ये इक्वेशन 1 है, 2 है और 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या प्रूव हो गया कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस इज इक्वल टू, यानी कि ये हमने पीछे लिख देना। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट शोज ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2y प्लस 3j माइनस 4k i माइनस 3j प्लस 5k आर कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए क्या हमने प्रूव करना था? फॉर कोप्लेनर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने जीरो की, यानी कि u डॉट p क्रॉस w या जो भी है, यानी कि अगर ये हमने प्रूव करना कि स्केलर, सपोज इसका नाम u है, इसका v है, इसका w है, तो ये हम क्या प्रूव करेंगे? u डॉट v क्रॉस w, यानी कि u डॉट v क्रॉस w। अगर हमने उनके नाम लिख लिए, यानी कि पहले का u, दूसरे का v, तीसरे का w। कोप्लेनर के लिए हमने सिर्फ ये प्रूव करने कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा। तो ये हमने उनके कोफिशिएंट लिखे 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 और 1 माइनस 3 5। तो अब इसको भी एक्सपेंडिंग बाई R1, यानी कि R1 के जरिए एक्सपेंड के 1 इंटू 5 3 15 माइनस 9 प्लस फिर माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि 4 3 माइनस 2 की वजह प्लस 2, क्योंकि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये 1 1 इवन हो जाता है, ये 1 तो आड हो तो फिर वो माइनस अपनी तरफ से लगा लेते, तो 2 हो जाएगा। माइनस 2 को 5 से माइनस 10, माइनस अपनी तरफ से माइनस माइनस प्लस 4 है, फिर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 माइनस 3 आ जाएगा। अब 15 में से 12 गया 3 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 6 माइनस 3 3। अब 3 1 जा 3 आ जाएगा, 2 6 जा 12 3 3 जा 9, 3 और 9 12 12 माइनस 12 0। तो इस तरह, यानी कि अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, सो ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी कि इसका मतलब वो तीनों सेम ही प्लेन में लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी कि ये i माइनस जे प्लस के और i माइनस 2j माइनस 3 के एंड 3 माइनस अल्फा जे प्लस 5 के। कोप्लेनर का मतलब है कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल है ना? 0 को, यानी कि उनका डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब है अगर हम इसको u कह लें, इसको v कह लें, इसको w कह लें, तो u डॉट v क्रॉस w उसको हम कैसे लिखना है? डिटर्मिनेंट की शक्ल में। तो इसका 1 माइनस 1 1, ये 1 माइनस 2 माइनस 3 3 माइनस अल्फा और 5 इज इक्वल टू 0 होने, क्योंकि हमने कांस्टेंट अल्फा फाइंड करना है और ये हमने उसने दिया है कि ये कोप्लेनर है। तो बाई एक्सपेंडिंग R1 1 इंटू माइनस 10 माइनस माइनस प्लस और 3 अल्फा हो जाएगा, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस अपनी तरह, इसलिए माइनस, ये माइनस 1 के बजाय प्लस 1 1 को 5 से 5 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, फिर 1 माइनस अल्फा और माइनस अपनी तरह से प्लस 6, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 3 अल्फा 9 प्लस 5 14 14, इस तरह माइनस अल्फा प्लस 6 हो जाएगा। तो ये माइनस 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा हो गया, 14 प्लस 6 20, ये माइनस 10, तो 20 में से 10 गया तो 10 रह गया, माइनस 4 अल्फा प्लस 10, तो माइनस 4 अल्फा इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू 10/4, यानी कि 10/4 को हम क्या कर लेंगे कि उसको फिर 2 2 जा 4 और 2 5 या 20, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/2, ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। हमने इसको भी फॉर्म कोप्लेनर साबित करना है, यानी कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन है कि ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है। तो सपोज इसको हमने u का नाम दे दिया, इसको v का और इसको w का। तो फॉर कोप्लेनर क्या होना है कि ये u डॉट v क्रॉस w, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ये 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 और फिर 1 माइनस 2 और 2 फिर अल्फा माइनस 2 और 1 और ये इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर कोप्लेनर उसने कहा है। तो अब हम इसको एक्सपेंड बाई R1, तो 1 इंटू ये माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, इस तरह ये माइनस 2 अल्फा को बजाय प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, और इंटू 1 माइनस 2 अल्फा, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 2
ये -2 + 2 अल्फ़ा, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 0। तो 4 - 2 2 बच जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फ़ा मनफी 4 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 और -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा काट जाएगा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, तो -4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि 4 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों साइड पे माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा का आंसर हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 14.4 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। यानी कि ऐसे में पोजीशन, यानी कि ए भी पोजीशन वेक्टर, बी भी, सी भी, डी भी, तो उनको हमने प्रूव करने के वो कोप्लेनर है। सपोज यहाँ पर इसका ओरिजिन है ओ ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी है, यहाँ पर है, तो ओ बी, ओ ए, ओ डी और ओ सी ये क्या है, यानी कि ए सारे कोप्लेनर, यानी कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें 0 आना चाहिए। तो हम ए से जो है ना ये एडजस्ट, यानी कि ए बी, ए डी और ए सी, इनका हम कोप्लेनर लेंगे, यानी कि इनका अगर 0 आ गए तो इससे प्रूव हो जाएगा कि वो चारों पॉइंट्स जो है वो पोजीशन वेक्टर जिनके ए बी सी डी है वो कोप्लेनर है। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, तो पहले हम ए बी क्या होगा, यानी कि ए का जो वेक्टर, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए, यानी डायरेक्ट बी माइनस ए, बी जो है वो 3 ए माइनस 2 ये प्लस 4 के, माइनस ए के ये -6 ए प्लस 3 ये प्लस 2 के, तो ये मैंने लिख लिया 9i, यानी कि 3 माइनस में प्लस हो गया 6। इस तरह -2 ये -3 -5 के, ये हो जाएगा +4 -2 + 2 के, तो ये ए बी वेक्टर आ गया है। अब हमने ए सी का क्या है, सी माइनस ए, यानी कि ये सी के 5i + 7 ये -3 के, माइनस ए के -6 ए + 3, तो इनको 5 माइनस प्लस 11 आई आ गया, 7 - 3 ये 4 के, ये आ गया 3 के -2 के प्लस की आ गया। अब हमने ए डी फाइंड करना है, तो ए डी के लिए पहले डी के ये -13 + 17 ये माइनस के, माइनस ए के ये -6 ए + 3 ये +2 के, तो -3 + 6 हो गए, मैंने तो -7 आई। अब 17 - 3 ये तो 14 के रह गया, माइनस के -2 के तो -3 के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अगर ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब है ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो अभी हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी डॉट ए सी, तो ए बी के हमारे पास आए हैं 9 -5 2, और ए सी के आए 11 4 और 1, और ए डी के हैं -7 14 और -3। तो इसका बस हमने सिर्फ खोल लेना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि इसका डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगा 9 के इंटू -12 -14 -2 या +5 हो जाएगा, 11 3 का -33 और +7 +2 इंटू ये 14 और 11 को मल्टीप्लाई किया 154, फिर इसको 7 4 का 28, तो माइनस प्लस हो गया, तो -12 -14 -26, इस तरह -33 में से 7 गया तो -26, 154 + 28 182 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया -234, इसको मल्टीप्लाई किया -130, इनको मल्टीप्लाई किया तो 364, इन दोनों को प्लस किया -234 -1 364, ये यानी कि ये माइनस का आ गया और ये 364, तो इस तरह आंसर 0 आ गया। तो इस तरह ये प्रूव हो गया, सो ए बी सी डी आर कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि ये 4 पार्ट है, पहला है 2i क्रॉस 2j डॉट के, तो ये 2i क्रॉस 2j डॉट के, तो ये 2 2 जा 4 मैंने अलग निकाले, यानी कि दोनों को मल्टी, बाकी रह गया i क्रॉस j डॉट के, तो i क्रॉस j किसकी इक्वल होता है k के, यानी कि ये ऑर्डर में इनको रखना होता है ना ऐसे, अगर यानी कि ये i इसी तरह ये j और ये k, तो i डॉट i क्रॉस j के क्रॉस i j के और j क्रॉस के i के, तो इस तरह यानी कि i क्रॉस j जो है वो k की इक्वल आएगा 4 इंटू k डॉट के 1 होता है, i डॉट i 1 होता है, तो 4 1 जा 4, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट 2 है 3j डॉट
के क्रॉस आई। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट को लेना है, के क्रॉस आई किसकी इक्वल होगा, ये मैंने लगा दिया के क्रॉस आई जे के इक्वल, तो जे डॉट जे 1/3 आ जाएगा। तीसरा पार्ट है के आई जे, तो इसका मतलब के डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे किसकी इक्वल है, के की, तो ये के डॉट के बच जाएगा, के डॉट के जो है वो 1 की इक्वल। चौथा पार्ट जो है आई आई आई, इसका मतलब है यानी कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखा है आई डॉट आई क्रॉस के, यानी कि ऐसे लिख दे। तो अब आई क्रॉस के, तो ये देखो के क्रॉस आई अगर हो तो फिर तो जाएंगे, लेकिन उलट जाए तो फिर उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो आई क्रॉस के माइनस जे की इक्वल आएगा। जैसे यू क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, यानी ये होता है ना यू क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस यू। तो इसी तरह जे आई क्रॉस के क्रॉस आई जो जे के टू आई क्रॉस के उलट माइनस जे के, यानी कि उसका आर टू चेंज करें तो साइन नेगेटिव हो जाता है। तो अब माइनस बार आ गई, बाकी आई डॉट जे वैसे जीरो होता है, तो इस वजह से ये जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, प्रूव दैट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू और प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, सारे वेक्टर हैं यू वी डब्ल्यू, तो इज इक्वल टू 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ये पहले तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू हमने की है, लेकिन पहले जो है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू वो तो इधर मौजूद है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, लिहाजा इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, हमें इसको और इसको चेंज करना है। लेकिन इसमें हमने ये देखा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, लेकिन ये जो है वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू की बजाय डब्ल्यू क्रॉस यू डॉट वी, क्योंकि ए डॉट इज इक्वल टू बी डॉट होता है, ये कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करती है, तो इसी तरह डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी को भी यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू में हमने चेंज कर दी, यानी कि सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल की। अब ये तो उसी तरह यू डॉट वी करें, क्योंकि ये तो हमारा आंसर में है, इसका हमने ऑर्डर चेंज किया डब्ल्यू क्रॉस यू, तो यू क्रॉस डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा, वो डब्ल्यू क्रॉस यू इक्वल टू माइनस यू क्रॉस डब्ल्यू होता है, तो लिहाजा ये माइनस है। लेकिन यहाँ पर ये जो यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू, इसको मैंने यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख लिया, क्योंकि यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू जो है वो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के इक्वल होती है, यानी कि इसका ऑर्डर आगे चेंज करते जाएं, तो ये जैसे मैंने इधर नीचे लिखे हैं कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू इक्वल टू डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस, ये इंटरचेंजेबल है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी यार मैंने क्या लिख दिया यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि ये यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू की बजाय यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख दिया। अब ये उसी तरह लिखा है, ये माइनस बार आ गई, लेकिन इसको भी यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू को यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि इंटरचेंजेबल है ये। तो इसी तरह आगे उसी तरह दोबारा लिखा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। अब यहाँ पर डब्ल्यू क्रॉस वी है, तो इसका भी ऑर्डर चेंज किया तो माइनस वी क्रॉस डब्ल्यू हो जाएगा, ये डब्ल्यू क्रॉस वी है वी क्रॉस डब्ल्यू। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि ये बाकी तो दोनों सेम हो गए ना, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये भी यू डॉट वी क्रॉस, अब इसका क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये भी बन जाएगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। अब एक ये यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस ये, तो 3 टाइम ये प्लस हो रहा है, तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद वर्टिसेस 0 1 2 3। ये टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस दिए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 ऑफ u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम अगर 6th पार्ट ले लें तो वो उसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। तो अब ये हमने u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू तो हमें पता है, लेकिन आप चूंकि उसने पॉइंट दिए हमें ओ ए बी सी, यानी कि कोई इनके नाम दे ली या ए बी सी डी कोई, तो अब हमने पहले क्या करना है कि इनको वो असल में 3 साइड जो है वो एडजेसेंट हो, यानी कि अगर ये ए है सपोज, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये इधर मैंने ए बी सी और डी, तो ये ए बी ए सी और ए डी इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि ए बी ए सी और ए डी का, तो फिर उसका 1/6 लेना है, तो फिर वॉल्यूम टेट्राहेड्रन आएगा। तो ए बी जो है यानी कि विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लें तो ये ओ बी माइनस ओ ए, इसको बेशक हम यानी कि ओ बी माइनस ओ ए लिख लें, या डायरेक्ट बी माइनस ए काटते वो सेम ही बात है कि जोड़ी जैसे 0 0 होते हैं। तो बी के हमारे पास 3 2 1 है, ए के 0 1 2 है, तो 3 - 0 3 है, आ जाएगा आई आ जाएगा 2 - 1 1 जे आ जाएगा और 1 - 2 के, तो ए भी हमारे पास आ गए ये वेक्टर, यानी कि अब ए सी जो है सी के हमारे पास 1 2 1 मैंने यानी कहा है ना कि ये ए ये बी और ये सी और ये डी, तो ए सी जो है पहले सी के 1 2 1 - 0 1 2, तो ये 1 - 0 1 ही आ जाएगा, आई 2 - 1 जे आ जाएगा, 1 - 2 के। अब ए डी के क्या है, डी के है 5 5 6 माइनस, यानी कि ओ डी माइनस ओ ए लिखेंगे सिर्फ डी माइनस ए,
तो चूंकि वो पोजीशन वेक्टर 0 विद टू रीजन वही वेक्टर रहता है उसका पोजीशन वेक्टर। तो 5 5 6 माइनस 0 1 2, तो 5 माइनस 0 5 आई, 5 माइनस 1 4 जे, 6 माइनस 2 4 के। तो ये हम ए बी का भी आ गया, ए सी ए डी, तो तीनों का अब डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना और इसका 1/6 का रहना है। तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू ए बी डॉट, यानी कि 1/6 इंटू ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ये जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें तो उसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेते हैं 3 1 -1, यानी कि ये जो पहले ए बी के आए थे 3 1 -1 और ए सी के क्या है 1 1 -1 और ए डी के हैं 5 4 4। तो बस ये 1/6 इसको एक्सपेंड कर ले भाई, फर्स्ट तो 3 इंटू 4 1 ज़ा 4 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर -1 1 4 ज़ा 4 और माइनस प्लस 5, फिर -1 4 1 ज़ा 4 -5, तो 1/6 बाहर ही रहेगा। ये 3 4 प्लस 4 8 8 3 ज़ा 4 24, 5 प्लस 4 9 9 1 ज़ा -9, 4 -5 -1 माइनस प्लस 1 हो गया। तो अब 24 प्लस 1 25 होगा, 25 में से 9 जाए तो 16 16/6। इसको मजीद हमने क्या किया है, यानी कि 2 पे सिंपलीफाई कर दिया, 2 8 जा और 2 3 जा, तो इसलिए इसका यानी कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 8/3 क्यूबिक यूनिट्स, यानी कि ये हम इसको लिखते हैं 8/3 क्यूबिक यूनिट, ये इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, उसमें भी ये 4 पॉइंट दिए हैं, उनका सपोज मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी वही रहेंगे, तो इसलिए हमने क्या करना है ए बी ए सी ए डी ये फाइंड कर लेने। तो ए बी कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए, यानी कि बी के 3, यानी कि ये ओ बी माइनस ओ खुद को देखें, क्योंकि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर वही रहता है, क्योंकि वो 0 0 होता है ओरिजिन। इस तरह ए बी जो है वो क्या रहेगा 3 2 9 -2 1 8, तो 3 - 2 आई आ जाएगा, 2 - 1 जे और 9 - 8 के आ जाएगा। तो इसी तरह ए सी क्या लेना है, ये सी के हैं 2 1 4, ये मैंने खुद नाम दिए, बुक वाले ने नाम नहीं दिए। तो 2 1 4 -2 1 8, 2 - 2 0, 1 - 1 0 और 4 - 8 -4 के आ जाएगा। अब ए डी 3 3 10, ये डी के और ए के हैं 2 1 8, 3 - 2 1 आ जाएगा, 3 - 1 2 जे, 10 - 8 2 के बन जाएगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो वो ए बी है, ए सी है और ए डी, तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ये 1/6 अब हमने क्या करना है, इनके सिर्फ वो डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेना है। तो ये ए बी क्या है आई प्लस जे प्लस के, तो 1 1 1 लिख दिया, और दूसरे ए सी क्या है 0 i - 0 जे, तो 0 0 -4 लिख लिया, और ए डी क्या है i + 2 जे, तो 1 2 2। अब इसको सिर्फ हमने क्या करना है, ये 1/6 नीचे 6 लिख दिया और इसको खोल दिया 1 के साथ। जब इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 - प्लस 8 हो जाएगा -1, फिर 0 प्लस 4, आगे 1, तो ये भी 0 ये भी 0, इसलिए 0 लिखनी। अब 1 और 8 मल्टीप्लाई 8 हो गया, 1 -1 और 4 -4 ओवर 6, 8 - 4 4/6। इसको सिंपलीफाई किया 2 पे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 क्यूबिक यूनिट जो है इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, यानी कि ये इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं ए बी सी डी, तो हमने इनका कोप्लेनर यानी कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लेना है, लेकिन वो एडजेसेंट हो, यानी कि ए बी फिर ए सी फिर ए डी, ये नहीं कि ए बी बी सी सी डी, यानी कि ए के साथ वो एडजेसेंट 3 साइड्स हो, तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो क्या होंगे कोप्लेनर। तो पहले हम ए बी लेते हैं, ए बी में पहले बी के कौन से i - 2 जे प्लस के माइनस ए के 3a + 2 जे माइनस के, तो i - 3a तो -2i बन जाएगा, क्योंकि ये -a प्लस -2 जे -2 के -4 जे बन गए, प्लस के माइनस में प्लस के तो +2 के बन गए। इसी तरह ए सी पहले सी के लिखे 6i + 4 जे -2 के -a की, तो इनमें 6 - 3 3i, 4 - 2 2 जे -2 + 1 के माइनस की। अब ए डी के पहले डी के 9i + 6 जे -3 के माइनस उसी ए के -3 + 2 जे माइनस के 9 - 3 6i, 6 - 2 4 जे -3 प्लस हो गए तो -2 के।
तो अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी लिया, तो ये पहले ए बी के यानी कि कोफिशिएंट जो -2 -4 2 आ गए, ए सी के 3 2 -1 आ गए और इसके 6 4 -2 आ गए। तो इसको भी एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, तो ये -2 इंटू -4 +4 हो जाएगा, -4 की वजह +4, 3 -2 -6 हो गया, फिर +6 हो गया, आखिर में 2 3 4 12 -12, तो ये 4 -4 0, 6 -6 0, 12 -12 0, तो ये 2 0 0 4 0 0 2 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो हैंस ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, यानी कि सबका जब आंसर 0 आ गया तो इसलिए वो कोप्लेनर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट फॉर 3 नॉन जीरो वेक्टर u v एंड w, u प्लस v डॉट v प्लस w करा w प्लस u इज इक्वल टू इंटू u v w, यानी कि ये इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अलामत है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं u प्लस v डॉट ये v प्लस w क्रॉस u, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, v का पहले v क्रॉस w हो जाएगा, फिर v क्रॉस u हो जाएगा, फिर w क्रॉस w, फिर w क्रॉस u। तो अब ये जो w क्रॉस w ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की नहीं जरूरत, तो u प्लस v डॉट v क्रॉस w प्लस v क्रॉस u प्लस w क्रॉस u। अब इसका u प्लस v जो है ना, पहले इसका u डॉट v क्रॉस w, फिर u डॉट v क्रॉस u, फिर u डॉट w क्रॉस u हो जाएगा, फिर v का डॉट ले लेना है, v डॉट v क्रॉस w ये आ जाएगा, v डॉट v क्रॉस u आ जाएगा, फिर v डॉट w क्रॉस u ये आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये जो जिनमें डबल आ जाता है ना, यानी कि w 2 दफ़ा आ जाता है, u 2 दफ़ा आ जाता है, v 2 दफ़ा आ जाता है, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका 0 हो जाता है। तो ये अब ये u डॉट v क्रॉस u ये भी 0 होगा, u डॉट w क्रॉस u भी 0 होगा, और v डॉट v क्रॉस w भी 0 होगा, और v डॉट v क्रॉस u भी, यानी कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो बाकी सिर्फ हमारे पास बचेगा u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u। तो ये जो v डॉट w क्रॉस u है, ये असल में u डॉट v क्रॉस w, यानी कि इसको मैंने कहा था ना ऑर्डर कैसे करते हैं, u डॉट v क्रॉस w, v डॉट w क्रॉस u, w डॉट u क्रॉस v, तो ये उससे आगे वाले ही आगे v डॉट, तो इसका मतलब ये भी u डॉट v का। तो अब ये u डॉट v क्रॉस w प्लस u डॉट v क्रॉस, तो दोनों प्लस होकर कितना बन जाएगा 2 इंटू u डॉट v क्रॉस w, या 2 u v w, इस तरह ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर ए पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर u v and w, if base is defined by vector u क्रॉस v, find the height of parallelogram। अब हमने यानी कि ये 3 वेक्टर दी हैं जिनसे वो पैरेललोग्राम बनी है, तो उसका हमने क्या करना है कि हाइट फाइंड करनी है। अब u क्रॉस v डॉट w जो होता है वो इक्वल होता है u डॉट v क्रॉस w के, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल होते हैं इस वजह से, तो इसलिए u डॉट v क्रॉस w को मैंने u क्रॉस v डॉट w लिख दिया। क्यों कि जो u v है ना, उसने कहा है कि ये बेस बनाता है, तो इसलिए u क्रॉस v को लेता कि है, हालांकि ये भी ठीक है u डॉट v क्रॉस w, तो u क्रॉस v डॉट w, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है u डॉट v क्रॉस w, यानी कि सीधा उसका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम इसको कैसे लेंगे u क्रॉस v डॉट w, अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो u क्रॉस v मैग्नीट्यूड w मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ थीटा बिटवीन u क्रॉस v एंड w, क्योंकि u क्रॉस v का भी रिजल्टेंट एक वेक्टर ही बनेगा। तो इस तरह ये जो है u क्रॉस v ये उसकी बेस है, उसने कह दिया कि एक बेस इज डिफाइंड बाय वेक्टर u एंड v, तो u क्रॉस v उसकी बेस है, और w cos थीटा जो है वो हाइट होगा, और वो बेस भी कैसी है, तो वो एरिया जो है, यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट। अब लेंथ विड्थ से एरिया में आगे u क्रॉस और w cos थीटा जो वो किसकी आएगा, हाइट के इक्वल। तो अब हाइट ऑफ वॉल्यूम या हाइट ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है कि ये u डॉट v क्रॉस w ओवर u क्रॉस v, क्योंकि w cos थीटा जो है वो हाइट के इक्वल है। तो इस तरह हमने असल में u डॉट v क्रॉस w फाइंड करना है, और u क्रॉस v फाइंड करके उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अब हम पहले u डॉट v क्रॉस w फाइंड करते हैं, तो u डॉट v क्रॉस w, अब u के कोफिशिएंट जो है वो कितने हैं 2i प्लस 4, जो मैं तो वो मैंने 2 4 -3 लिख दिए, v के 5 -3 6 लिख दिए, और w के मैंने क्या लिख दिए हैं ये
4 -7 और -2। अब हमने इसको यानी कि एक्सपेंड कर लेना है। भाई फर्स्ट रो ही एक्सपेंड करते हैं, तो ये देखें 2 इंटू माइनस में +6 हो गया, फिर माइनस अपनी तरफ से माइनस में फिर +6, 6 7 42। अब -4, 5 को -2 से -10, 6 को 4 से -24, क्योंकि दूसरे को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो उसको माइनस करना होता है। -3, 5 को -7 से -35, -3 को 4 से +12। अब 42 में 6 प्लस करें तो 48 बन जाएगा, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें 96 हो जाएगा। इस तरह -10 और -24 -34 बन जाएगा, -34 को -4 से माइनस प्लस हो गया 136। -35 में से 12 गया तो -23, -23 में -3 मल्टीप्लाई किया तो +69, तो इन तीनों को प्लस किया तो ये 301 आ जाएगा, यानी कि ये उसका वॉल्यूम है। अब उसकी यानी कि बेस का एरिया पहले हम वेक्टर फाइंड करते हैं, u क्रॉस v आई जे के लिख ले, ये इनकी आई जे के, फिर u की जगह 2 4 -3 और v की जगह 5 -3 6। अब इसको भी उसी तरह खोल लेना, एक्सपेंड करना, i इंटू 4 6 24 माइनस अपनी तरफ माइनस में ये तो प्लस हो गया, फिर -9 हो गया। इस तरह माइनस ये 2 6 12 माइनस अपनी तरफ +5 3 12 15। अब k के साथ 2 3 -6 -20, तो 24 में से 9 जाए तो 15 आई, 12 + 15 27 जी, 26 -26 ये 26 के बन जाएगा। अब हमने इसका u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी, तो ये हमारे पास गिवन है कि ये u क्रॉस v का आंसर है 15 आई -27 जी -26 के। तो इसका कैसे u क्रॉस v मैग्नीट्यूड 15 का स्क्वायर -27 का स्क्वायर -26 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 225, 27 का स्क्वायर 729 और इसका स्क्वायर 676। तो ये इन तीनों को प्लस के तो 1630। तो मैंने अभी हाइट ऑफ पैरेललोपेड लिखा था, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओवर u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा 301 आया है ये वाला। तो इसका 301 लिख दीजिए कि u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड जो वो 630 है, यानी कि 1000। तो ये हमारी हाइट ऑफ पैरेललोपेड आएगी 301 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1630। Question number 11. A mechanic applies a force of 50 pounds along the positive axis on a wrench connected to a bolt. The pivot point of wrench is at the origin 0 0 0 and the force is applied at the point 0 feet, 2 feet, 3 feet, यानी कि feet में। Determine the torque produced by this force about the pivot point. अब फोर्स अप्लाइड एफ जो ने दी है 50 पाउंड अलॉन्ग एक्सिस, तो इसका मतलब 50 आई, लेकिन ये भी 0 है और के कॉमन क्योंकि वो सिर्फ अलॉन्ग एक्सिस है। अब मोमेंट आर्म है वो ये क्या होगा, यानी कि उन्हें 0 2 3 जो है पॉइंट मोमेंटम आर्म उस पर दिया है, माइनस ओरिजिन करेंगे। ये ऐसे अगर कोई वो रेंच बना हुआ है, यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ पर वो बोल्ट को खोलता है या कसता है, तो इस वजह से 0 2 3 तो मोमेंट आर्म वो ही हो जाएगा। तो ओ ए का मतलब 0 2 3 -0, तो 0 i + 2 j + 3 के। अब टार्क हमने आर क्रॉस एफ लेना है, तो आर हमारे पास ये पहले तो आई जे के लिख लिया 0 2 और +3 क्रॉस एफ वो 50 आई है, बाकी 0 0 है। तो अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो i इंटू 2 0 0 0 हो जाएगा, -j फिर 0 0, लेकिन ये -150 बन जाएगा, प्लस के 0 -100, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 150 ये, और ये -100 के। तो यही इसका टार्क है। टार्क का वैसे यूनिट न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इसमें पाउंड फीट LB और फीट पाउंड फीट ले गए। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान है। ड्रोन फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 1 to 5 2.469 विद ईच यूनिट रिप्रेजेंटेड इन मीटर, यानी कि ये मीटर में उसके 3 डायमेंशन दी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, बिल्कुल आसान है, यानी कि ये सपोज A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रीजन ये जो है OB - OA, यानी कि B में से A को निकाल लेना है, OB - OA, इसका पोजीशन वेक्टर 4 6 9 बन जाएगा, इसका 1 2 5। तो अब डिस्प्लेसमेंट OB - OA कैसे, 4 - 1 3 आई, 6 - 2 4 j 9 - 5 4 के। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट हमने मैग्नीट्यूड निकाल लेनी, वो कैसे 3 का स्क्वायर + 4 का और 4 का 4
फिर इसका 9 4 का 16, ये भी 16, 16 प्लस 16 32, 32 में प्लस 4 किया तो 41 का स्क्वायर रूट, ये डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट इन्वर्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13, the vector u 58 plus 75j plus 65 which shows how many belts, pants and shirts were sold at store the vector w, ये 1500i 3500j plus 3000k shows a price in rupees of each item. Find u dot v and explain what result as us in real life. ये उसने गिवन डेटा ये है कि ये पैंट्स, शर्ट्स और बेल्ट्स, ये बेल्ट्स के लिए, ये पैंट्स के लिए, ये शर्ट्स के लिए 50i 75j 65 3 डायमेंशन में उसने एक वेक्टर बना दिया। इसी तरह w जब वो सेलिंग प्राइस है तो 1500i 35, यानी कि पहले की ये सेलिंग प्राइस है, दूसरे के ये और तीसरे की ये, तो ये भी एक वेक्टर बन गई। तो इसकी जब हमने u डॉट v निकालना है तो इसका मतलब है ये पहले वेक्टर u लिखा फिर v, उनका डॉट प्रोडक्ट i के साथ आई, 50 को 100 से 1500 से मल्टीप्लाई किया तो 75,000, 75 को 3500 से किया तो 2,62,500, 65 को 3000 से किया तो 1,95,000। अब इन तीनों को प्लस किया है तो ये 53,25,000, ये 5,32,500, ये इसका मतलब ये ने पूछा था कि ये क्या होगी, ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल, यानी कि इतने पैसे की उनकी सेल हुई है। क्वेश्चन 14, ए फोर्स F 20 minus 10 30 Newton is applied at a point 2 minus 1 4 and 3 dimensional space. The pivot point is at m1 2 minus 3. Calculate the torque produced by the force about the pivot point m. गिवन डेटा जो फोर्स है वो है 20 minus 10 और 30 की। अब हमने जो है आर जो है मोमेंट आर्म वो क्या है MP, क्योंकि उसने कहा है कि फोर्स जो हमने फाइंड करनी, कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स अबाउट पॉइंट m पर हमने फाइंड करनी थी, इसलिए उसका टॉर्क जो होगा MP, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ m, तो OP माइनस OM। अब ये P उसने पॉइंट दिया 2 minus 1 4 और पिवट पॉइंट जो है 1 और 2 minus 3 दिया, तो OP जो है वो 2 minus 1 4 है और वो 1 2 minus 3। अब 2 minus 1 1 आई आ जाएगा, minus 1 minus 2 minus 3 की आ जाएगा, 4 plus 3 यानी कि minus plus 7 की। तो अब टार्क इसका R क्रॉस F हो जाता है, तो ये आई ये कि R की वैल्यू ये आई आई यानी कि 1 minus 3 7 और F की वैल्यू 20 minus 10 30। बस इसको खोल लेना है, यानी कि डिटर्मिनेंट को I इंटू माइनस 90 माइनस प्लस 70 हो जाएगा, माइनस जो 130 30 हो जाएगा, माइनस 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया माइनस 140 हो गया। आगे की तो माइनस 10 माइनस प्लस 23 या 60, तो 90 माइनस 90 प्लस 70 तो माइनस 20 आई बन जाएगा। 30 माइनस 140 110, ये माइनस प्लस आ जाएगा, 60 में से 10 गए तो 50 के, तो टॉर्क ये आएगा माइनस 20 प्लस 110 जी प्लस 50 के न्यूटन मीटर। An electric shop sells 3 types of appliances, fans, heaters, and ovens. The monthly sales quantities are 500 units of fans, 300 units of heaters, and 200 units of ovens. The profit per unit for each appliance is rupees 500 for fans, rupees 400 for heaters, and rupees 2000 for ovens. Part A, represent the monthly sale quantities and the profit per unit as a vectors. Part B, calculate the total monthly profit using vector operations. मंथली से गिवन डेटा ये मंथली सेल क्वांटिटी जो है 500 यूनिट फैन है, 300 यूनिट हीटर है, 200 यूनिट ओवन है। तो इसको वेक्टर की शक्ल में ऐसे वेक्टर बना लेते हैं 500 300 और 200, यानी कि ये IJK जैसे लिखते हैं। इस तरह प्रॉफिट में उसने कहा था कि यानी कि हर यूनिट का प्रॉफिट, यानी कि फैन का प्रॉफिट 500 है, इसका हीटर का 400 और ओवन का 2000, तो उसको भी इस तरह ये दूसरे वेक्टर में, तो ये वेक्टर फॉर्म बन गई। अब उन्हें दूसरा पार्ट पूछे टोटली मंथली प्रॉफिट बताना है, तो मंथली प्रॉफिट कैसे निकलता है, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे पहले एक सवाल में किया हमने 13 में, तो ये 500 300 200 है, यानी कि ये IJK है। इस तरह डॉट इसका 500 400 2000 है, इनको अब डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आई 5 5 25, ये 2 0 और 2 0 4 0 लेते हैं, 3 4 12 2 और 2 4 0 2 2 4
2 और 3 5 यूज, तो ये 4 लाख हो जाएगा, 1,20,000, 2,50,000, इन तीनों को प्लस किया तो 7,70,000 रुपीज़ इनका मंथली प्रॉफिट आ जाए।